सो जय हिंद जेंटलमैन। सो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी का जो यहाँ पर सेशन है सर वो आपका किसका है? इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश की कहानी जो ऐसी है सर, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने और मार्क्स की बात करो सर 40 मार्क्स होने वाले। ठीक है, तो किसी भी एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात करो जो सेशन में सर, आज सेशन का जो है वो सर प्रीवियस ईयर यानी PYQ पे सर हम काम करेंगे। ठीक है, जो कि सेट नंबर 1 है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जब किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो हमें एग्जाम का लेवल और एग्जाम का सर पैटर्न बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो जेंटलमैन आज बात करते हैं। मैं पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो सर आपका क्या है? एरर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन सर वो एरर का है। तो एरर में से आपके लिए टेंस में बड़ी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ को नोट करना जो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। ठीक है, तो सर ये पार्ट में आपने क्या करा? एरर ढूंढना है। तो बात करूँ सर, ही रिमेंबर सर ये पास्ट का स्टेटमेंट है। दैट हिज वीज़ा विल बी, वो कह रहा है कि ही रिमेंबर दैट वीज़ा, तो यहाँ पे विल बी ये फ्यूचर का यहाँ पर सर क्या आपका वर्ब है। ठीक है, और जब भी मैंने यहाँ पे, क्योंकि क्लोज यहाँ पे जो है ये पास्ट का डिनोट कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो बात आएगी सर वो विल का क्या होगा? विल का जब हम पास्ट की बात करो सर यहाँ पे क्या विल ही नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वुड होगा, वुड। ठीक है, तो वुड बी एक्सपायर इन अ मंथ होगा। तो सर जो एरर होगा सर इस पार्ट में, सी पार्ट में एरर होगा। ठीक है भाई, तो विल ना आके यहाँ पे क्या वुड आएगा। ठीक है, जेंटलमैन अंडरस्टूड। तो विल का जो पास्ट होता है बेटा वुड होता है। ओके, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, नो एरर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है बेटा, सेकंड पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, और थर्ड पार्ट और नो एरर। ठीक है, तो जो बात करने वाला पे आई वॉज नॉट, ये भी सर पास्ट में जा रहा है। ठीक है, पास्ट के स्टेटमेंट है। एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर। ठीक है, तो सर नीदर के बाद, नीदर सर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, नीदर दो के लिए आता है। ठीक है, दो के लिए आता है नीदर, और नीदर होता है सर नेगेटिव। अब यहाँ पे सर यू मेरा क्या है सर? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या सर अपना वर्स। तो यू के साथ यू प्लुरल होता है सर, वर्स नहीं आके यहाँ पे क्या होगा बेटा? वर आएगा। ओके, वर आएगा यहाँ पे, वर। तो वर्स की जगह क्या आएगा सर? वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर आएगा। तो यहाँ पे सर यहाँ पे इस पार्ट में गलती है, वर्स ना होकर यहाँ पे वर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, देयर आर नॉट डैश माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन मच, मैनी, मोर, लेस। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो सर यहाँ पे जो आपका होने वाला है, जो ये लेस तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि लेस आता है सर कंपेयर, जब किसी चीज़ का कंपेरेटिव डिग्री के लिए, और मोर भी सर आता है आपका कंपेरेटिव के लिए। ठीक है, तो दो जो ऑप्शन तो हटाने पड़ेंगे। ये किसी, जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे, तो सर यहाँ पे बिल्कुल दो नहीं है। ठीक है, अब आपका सर डाउट है, वो डाउट सर कहाँ पर है? वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मच या मैनी। ठीक है, तो मच होता है सर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का यूज़ होता है। मैनी सर काउंटेबल नाउन के होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन बोले तो सर जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं सर काउंटेबल नाउन, और जिसे हम गिन नहीं सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन पता करना है, नाउन सर यहाँ पे माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन यहाँ पे सर नाउन है और इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे मच ना होके क्या होगा बेटा? मैनी होगा। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो होगा मैनी। तो मैनी सर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद लॉजिक से समझना है चीज़ को, ऑप्शन से एक एक चीज़ को देखना है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करो, जो फोर्थ क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे। ठीक है, जो एग्जामिनेशन शुरू होगा वो मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपने फिल करना है, तो फ्रॉम, इन, एट, ऑन। ठीक है, तो जिसका राइट, द एग्जामिनेशन फ्रॉम सर किसी अवधि को सर आपको लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जोड़ता है। यहाँ पे फ्रॉम का कोई मेंशन नहीं है। इन सर यहाँ पे आएगा नहीं। ऐड किसी जगह के लिए होता है सर, यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, तो ऑन इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऑन आएगा। जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे ऑन आएगा बेटा। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कहने जा रहा है हमसे कि नॉविस। ठीक है, नॉविस मीन्स होता है सर, अब इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स यानी कि इसका सिनोनिम्स बताना है। तो नॉविस मीन्स होता है सर नौसिखिया। ठीक है, ठीक है, नौसिखिया जो अभी एक्सपीरियंस जो नौसिखिया हो। ठीक है, नॉविस बिल्कुल। तो सर इसका क्या है? विर्चस मीन्स होता है सर बिल्कुल परिपक्व। ट्रेनर मीन्स बिल्कुल ट्रेन किया हुआ। लर्नर मीन्स सर सीख रहा है। ठीक है, लर्नर मीन्स जो अभी सीखता है। ठीक है, ट्रेनर मीन्स जो ट्रेन हो चुका। तो नॉविस मीन्स होता है बिगनर, जो शुरुआती से हो। तो बिगनर मीन्स होता है सर इसका शुरुआत से, नहीं कि नौ सीखा बिल्कुल। ठीक है, तो बिगनर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे जो सिक्स जो क्वेश्चन है बेटा, एडवर्सरी। ये भी सर सिनोनिम से, एडवर्सरी मीन्स क्या होता है सर आपका? ठीक है, तो एडवर्सरी बोले तो सर ये पॉवर्टी, कंसिस्टेंट, ओपोनेंट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सर ओपोनेंट है। ओपोनेंट इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट। नेक्स्ट उनकी जो यहाँ पे बात करूँ, आपका जो सेवन्थ जो क्वेश्चन है सर वो आपका क्या है? एंटोनिम्स है। ठीक है, यानी कि उल्टा बताना है। ओबियस मीन्स होता है सर आपका, ठीक है,
ओबियस मीन्स तो सर आपको बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इसका जो बताना हमें एंटोनिम्स, तो सिंपल सर, ठीक है, क्लियर, डिफिकल्ट, व्यूज़, ठीक है। तो व्यूज़ मीन्स होता है सर धुंधला, ठीक है, धुंधला। तो ये ओबियस सर इसका जो क्लियर है सर, ये तो सिनोनिम्स हुआ इसका, और डिफिकल्ट, ठीक है, और सिंपल क्लियर एक ही जैसा हुआ। तो व्यूज़ मीन्स होता है सर धुंधला, तो यार ओबियस का जो क्लियर का उल्टा क्या होगा सर, बिल्कुल धुंधला। तो व्यूज़ मीन्स होता है सर आपका धुंधला बेटा, धुंधला, व्यूज़ मीन्स धुंधला। तो बी आपका डी इसका राइट आंसर है। एट्थ की बात करूँ, एट्थ मिजरी, एट्थ की बात करो तो मेजरी, मेजरी का मीन्स होता है सर ऑप्शन यहाँ पे सॉरी देख सकते हो, सॉरी, केयरलेस, जोयर, कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरी मीन्स होता है सर बिल्कुल आपका क्या, बिल्कुल क्या, जिससे मतलब क्या इसका अपोजिट, ठीक है, बहुत दयनीय स्थिति, ठीक है, ये गरीबी से दरिद्र से मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, इसका जो एंटोनिम्स होगा जॉय, जॉय मीन्स सर हंसी खुशी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर जो ये सॉरी है सर, इसका भी सिनोनिम्स है केयरलेस में लापरवाह, ठीक है, कंटेंट मीन्स सर आपका, ठीक है, संतुष्ट होना, ठीक है, सेटिस्फाई होना। तो जॉय इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। मिजरी। नेक्स्ट वन की बात करो सर, यहाँ पे इडियम्स की बात करूँ, इडियम्स, ठीक है। तो हरकुलिन टास्क का जो मतलब होता है, तो ऑप्शन हरकुलिन टास्क का मतलब होता है सर यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है एन ईजी पजल, अ गुड कंटेस्ट, अ डिफिकल्ट थिंग्स, और यहाँ पे क्या अ हरिड जॉब, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर है हरकुलिन टास्क में सर अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है, अ डिफिकल्ट थिंग इसका राइट आंसर होना है। तो यहाँ इसका सी इसका राइट आंसर है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के। तो नेक्स्ट उनकी बात करो सर, टेंथ जो क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, टेंथ जो क्वेश्चन होने वाला है सर, यहाँ पे जो टेंथ है, तो यहाँ पे एक करेक्शन टेंथ है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का मतलब सर क्या, एन इम्पॉर्टेंट डे, अ फेस्टिवल ओकेशन, ठीक है, अ इम्पॉर्टेंट डे, एन इनसिग्निफिकेंट ओकेशन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सर तीसरा, यानी सी, इसका होगा एन इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। अ रेड लेटर डे का जो इडियम्स होता है सर एन इम्पॉर्टेंट डे होगा। 11th की बात करूँ, द ग्रेटर डिमांड द प्राइस डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सर आपका ग्रेटर तो है क्या सर आपका एडजेक्टिव है, और डिमांड से ये कैसा है, ये कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री वाला। तो आपको यहाँ पे क्या है, इसका कहना होगा कि जितना ग्रेटर डिमांड, ज़्यादा डिमांड, उतना सर उतना ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है। तो हायर सर नहीं होगा, हाई नहीं होगा, ठीक है, और हाई भी नहीं होगा, क्योंकि सर इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब ग्रेटर, तो द ग्रेटर सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर सर क्या कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन सर यहाँ पे द, तो यहाँ पे सेम कंपैरिजन वाला रूल है कि द यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है सर इसका द हायर, तो इसका परफेक्ट क्या होगा, द ग्रेटर डिमांड द हायर प्राइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, जो 12वां क्वेश्चन है, द ब्रिज गिव अवे, फिर ये इडियम्स है सर, यहाँ पे एक इडियम्स को सर क्या इसका मतलब बताना है, द गिव अवे अंडर द हैवी वेट, द ब्रिज गिव अवे। तो गिव अवे का जो मतलब होता है बेटा, वो होता है सर आपका कोलैप्सली की एंड्रॉयड, ठीक है, एंडोर्ड या विद स्टूड या स्टॉप्ड, ठीक है भाई, या स्टॉप्ड। तो सर कोलैप्स यानी कि भारी वेट के कारण क्या होगा सर, ब्रिज क्या हैवी वेट के कारण क्या होगा सर, कोलैप्स होगा। तो यहाँ पे कोलैप्स में सर क्या, ढह जाना या टूट जाना, बर्बाद होना, ठीक, कोलैप्स में नष्ट हो जाना, ठीक है। तो कोलैप्स इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करो 13 जो क्वेश्चन बेटा, मैनी अ गुड मैन हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक, ठीक है। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये नो प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे सर ये जो डैश है, ये हैव बीन को चेंज करना है, मैनी अ गुड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे क्या आएगा सर, तो मैन सर यहाँ पे सिंगुलर हुआ, क्योंकि सर आ लग गया, मैनी आ, ठीक है, बहुत सारे एक अच्छे आदमी के हैं हैवी। तो यार अगर सिंगुलर मैन है तो इसके वर्ब क्या लगी बेटा, सिंगुलर लगी, तो सिंगुलर हैव क्या होगा सर, हैज़ होगा, ठीक है, हैज़ होगा। तो यहाँ पे आ जाओ भाई हैज़, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपका, सेकंड आंसर होगा भाई, क्या होगा इसका, सॉरी फर्स्ट आंसर होगा हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन। पहली बात तो सर हैज़ इसलिए नहीं होगा, देखो हैज़ के ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, नो मूवमेंट हो नहीं सकता। अब सर ये पैसिव वाइज में, ठीक है, ये पैसिव वाइज में बाई दिखा रहा, तो सर आपको पता है कि यार परफेक्ट में बीन लगता, तो बीन तो ये हैज़ हटा, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 14 जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड यू मिस्ड मोस्ट व्हेन यू वर इन फ्रेंच, ठीक है भाई। तो डिड, अब ध्यान देना यहाँ पे मिस आएगा कि मिसिंग आएगा कि बी मिस्ड आएगा कि नो इम्प्रूवमेंट। तो भाई ये डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सर एक ही ऑप्शन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ए मिस, ठीक है। 15 क्वेश्चन बात करूँ तो अ पर्सन हु, ये सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु वेस्टेड हिज मनी ऑन लग्जरीज, ठीक है, ऐसा आदमी जो कि अपने मनी को क्या करता है, मतलब बहुत खर्च करता है, ठीक है भाई। तो इसका क्या हुआ, इसे बोलते हैं सर एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है,
एक्स्ट्रावेगेंट इसका राइट आंसर है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत खर्चीला, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट के लिए एक वर्ड और लिख सकते हो सर, इसका जो सिनोनिम्स होगा सर प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है सर, आपका बिल्कुल खर्चीला, ठीक है, जो बहुत खर्चीला। लग्जरियस मीन्स होता है सर बहुत धनी, ठीक है। स्टिनी मीन्स होता है सर क्या, आपका कंजूस, यानी कि मैग मैरिजल, ठीक है, मैरिजली, ठीक है। तो इसका यह क्या हुआ, आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। और पहला जो यहाँ पर क्या है, ये सर आपका लग्जरियस मीन्स क्या होता है, तो दोनों एक से सेम एंटोनिम से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेगन मीन्स होता है सर प्रोडिगल या एक्स्ट्रा या खर्चीला, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, जो 16 जो क्वेश्चन है, पीपुल एट द रिलीजियस गैदरिंग, ठीक है भाई। जो लोग क्या होते हैं एट मतलब रिलीजियस धर्म के हिसाब से खड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर, मॉब तो क्या होता है सर, भीड़ होती है, क्राउड। रेबल भी क्राउड होता है, लेकिन जो धार्मिक के हिसाब से खड़ा होता है, धर्म के हिसाब से, यानी कि रिलीजियस मैटर के लिए खड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं सर आपका कांग्रेगेशन, ठीक है। कांग्रेगेशन होता है, कांग्रेगेशन मीन्स होता है सर कि धार्मिक के लिए आपका क्या गैदरिंग करना, इकट्ठा होना, ठीक है भाई, कांग्रेगेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर बेटा, 17 की बात करूँ, 17 जो यहाँ पे कहानी है क्या बोल रहा है, ये सर आपका एक्टिव पैसिव है। तो ये बोल रहा है सर द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, ठीक है, हिम मेयर, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि यार सर जो ये जो टेंस है सर वो किसमें, V2 बोले तो सर पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब मुझे चेक करना है कि यार जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा सर वो बिल्कुल पास्ट में बनेगा, और पास्ट का जो फॉर्म होगा सर वो वर्ज और वर होगा, ठीक है बेटा, वर्ज और वर होगा। अब चेक करना कि वर्ज वर कहाँ है, तो सर एक तो वर्ज वर यहाँ नहीं है, हटाओ इसे, इस वाला हो नहीं सकता, ठीक है भाई। तो अब मेरे पास जो यानी कि सी और डी तो नहीं हो सकता, अब मेरे पास ऑप्शन बचा ए या बी, ठीक है। तो चेक करना है मुझे, क्योंकि हिम, तो हिम इसका ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट से, हिम से कभी स्टार्ट नहीं होगा भाई, ठीक है, हिम से कभी स्टार्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ही का सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट होगा ही। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है सर, वो होगा सर अपना बी, राइट आंसर होगा। देखो यार आपने क्या, मैंने क्या करना है कि एग्जाम में सर ये चीज़ हमने अपनानी है, ठीक है, कि पूरा चेक करने का टाइम नहीं होता है पे, तो हमने सीधा सिंपल से करा। तो ये कि इसका राइट आंसर क्या, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाई द पीपल, डन। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही, हाँ, हिम था, तो मैंने इसका सब्जेक्ट ही बना लिया, ठीक है। यहाँ पे द पीपल के ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे द पीपल का, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यार, एक्टिव पैसिव में सर फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, एरर वाला भी, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ़ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ठीक है। अगर उसने पूछा कि अगर यदि तुम फेल होते तो तुम क्या करोगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो बात है ये ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे जो सपोजिंग एक वर्ल्ड है और ये जो इफ़ एक वर्ल्ड है, ठीक है। तो यार सपोजिंग को हटाओ, ठीक है भाई, क्योंकि इफ़ का मतलब ही सपोज, तो ये सुपर फेलिस है, तो आपको एक हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ ही आस्क्ड इफ़ आएगा, ठीक है भाई, सपोजिंग आएगा, इफ़ आएगा, ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट उनकी बात हो, जो 19 क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। तो ही सैड टू डैम, उसने कहा उनसे, द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल। भाई ये जो टेंस है ये कौन सा, यहाँ भी सर टेंस की कहानी, आपका टेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट सर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बड़ी कमांड होनी चाहिए। तो भाई ये किसका है, पास्ट आपका कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है सर। तो आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बनता है सर, आपका बिल्कुल परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। अब पास्ट परफेक्ट में बनता है सर, कौन सा पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। तो कौन सा पास्ट परफेक्ट का है, यानी कि आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग होती है सर वो हैड बीन होती है, गौर करना, हैड बीन होगी। तो हैड बीन वाला ढूंढो भाई, हैड बीन वाला ढूंढो। तो यहाँ पे हैड बीन वाला कौन कौन सा, एक तो ये आपका हैज़ बीन नहीं होगा, ये प्रेजेंट में, तो ये वाली डी वाला मैंने हटा दिया, ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है सर, यहाँ पे बीन तो ये हो नहीं सकता है, ही टोल्ड दैम वॉज, सर वॉज तो कैसे आ नहीं सकता, सिंपल प्रेजेंट नहीं बन सकता। अब सर आपका बी हैड बीन, एक ये है और एक ये, ठीक है। अब चेक करना है यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे क्या करना है, तो ही टोल्ड दैम, ठीक है, ही टोल्ड दैम द बुक। तो यहाँ पे पता है कि सर इसमें दैट लगता था, तो यहाँ पे दैट नहीं है, तो यहाँ पे ये हटा भाई, तो बी ऑप्शन हटा, और आंसर क्या बना आपका, बिल्कुल सर बिना सोचे हुए क्या सर सी बना, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए, तो इसलिए सर आपने क्या, ठीक है। तो आपने एक्टिव पैसिव का भी पीछे एक वीडियो है उसे देख सकते हो, ठीक है। ही टोल्ड दैम दैट द बुक हैड लेइंग ऑन द टेबल, तो इसका क्या है, सी राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन बेटा वो है विंडिकेट, इसका जो क्या बताना है सिनोनिम्स बताओ। विंडिकेट मीन्स तो सर आपका किसी को साबित करना, ठीक है, किसी को साबित करना, जस्टिफाई करना, साबित करना। तो साबित करने के लिए सर यहाँ पे एक ही वर्ड है जस्टिफाई करना, और सी इसका राइट आंसर है, जस्टिफाई करना, ठीक है। तो ओपन, ठीक है, वेंटिलेट मीन्स तो सर बिल्कुल खुला एयर, ठीक है, और रिकमेंड सर किसी को रिकमेंड करना, तो जस्टिफाई इसका राइट आंसर हुआ। तो ये सर 20 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, यानी कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, PYQ के हिसाब से, ठीक है। तो आपको अगर सेशन पसंद आया तो सर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि सेकंड जो आपका सेशन होगा सर वो बिल्कुल इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो सर SSC CD के हिसाब से आपने इस पर क्या करना है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको नोट करना है, चीज़ों को एक्सप्लेनेशन नोट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।